क्लास 9 का आपका फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर बनने कैसे वाला है बच्चों। आज का सेशन एंटायरली उसको एक्सप्लेन करने के लिए है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपका पेपर दिखेगा कैसे और उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाली है, हर चैप्टर वाइज साइंस के साइंस की पूरी बात, और साथ ही साथ कितने सवाल होंगे और हर सेक्शन में क्या क्या डिवाइडेड है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इन सारी चीजों के बारे में आज बात होने वाली है आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपने देख लिया एंड तक, इसका मतलब ये होगा कि आपको पूरा साइंस पेपर ऑलरेडी पता होगा कि भाई आने कैसे वाला है। तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल रही जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेनियो, वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं। अब आज मैं जो भी बात कहने वाला हूं मेरे साइड से नहीं, इनफैक्ट सीबीएसई की साइड से कहने वाला हूं। तो अगर आप क्लास 9 में और सीबीएसई सिलेबस फॉलो करते हो, सीबीएसई का बोर्ड फॉलो करते हो, तो ये सेशन पूरे तरीके से आपके लिए है और आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि भाई आपके स्कूल के टीचर्स क्या फॉलो करने वाले हैं। और स्कूल के टीचर्स को मस्ट है कि ये पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा दिया गया गाइडलाइन है कि ये ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बता देता हूं कि भाई आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के तहत। ठीक है, थोड़ा सा आप जाओगे और ये देखो, ये क्लास 9 और 10 का साइंस का सिलेबस है, इसी में कोर्स स्ट्रक्चर दी है सीबीएसई ने कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। तो आप देख लेते हैं कि है क्या। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो विल कम डाउन टू क्लास 9 का कोर्स स्ट्रक्चर। देख रहे हो, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड है, कहीं और से नहीं है, मैंने अपने से नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे बहुत ही क्लियरली, ये जो आपका पॉइंट है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये आप जानते होंगे, ये आपका यूनिट नंबर 1 है और ये केमिस्ट्री का है। और क्लियरली आपके सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है कि भाई पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है साइंस में 25 मार्क्स का आना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो स्ट्रिक्टली आपके स्कूल के टीचर्स को ये फॉलो करनी है कि भाई केमिस्ट्री के जो आपके 4 चैप्टर्स हैं, उन चारों चैप्टर्स में से आराम से यहां पर 25 मार्क्स दे दिया जाए। ठीक है, फिर बात आती है आपके बायो की। बायो में आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड भी है, और यूनिट नंबर 4 आप देखोगे फूड एंड फूड प्रोडक्शन। इन दोनों को मिलाकर 22 + 6 28 मार्क्स का आपको आना चाहिए बायो का सवाल। इससे ज्यादा और कम नहीं हो सकता है, 28 मार्क्स का आना चाहिए। यानी कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स आपको मिलेंगे आपके साइंस में, वो आपके कहां से होगा? ऑफ कोर्स आपके बायोलॉजी से होगा। ठीक है, फिर अभी हम बात करते हैं फिजिक्स की, जो आपका यूनिट नंबर 3 है, जो आपका मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसमें आपके 5 चैप्टर्स आते हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड, है ना। इन सबको मिलाकर 27 मार्क्स के सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपके बायो को दी गई है 28 मार्क्स की, उसके बाद फिजिक्स का आया हुआ है 27 मार्क्स का, फिर केमिस्ट्री है 25 मार्क्स का एक्सक्यूज मी, और ये सारी चीज मिलाकर आपको 80 मार्क्स दे जाती है, आपका पेपर बनना चाहिए, और 80 मार्क्स दे जाती है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है बेटा, तो क्लियर कट आपको आइडिया मिल चुका है कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ना। अंडरस्टूड, क्लियर, ऑसम, बढ़िया। ठीक है, अब इन मार्क्स को किस तरीके के सवाल में पूछा जाना चाहिए वो भी आपके सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन आई एम नॉट सो श्योर कि इस चीज को आपके स्कूल के टीचर्स फॉलो करेंगे तो काफी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर बुरी बात है, क्योंकि आपको 10th में इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई विल शो इट यू गाइस वेरी क्लियरली कि भाई आपका क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या है। और इनफैक्ट ये आपके सीबीएसई वालों ने बताया हुआ, आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है यहाँ पर, लेकिन ये 10th के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। अच्छा ये होगा कि स्कूल के टीचर्स आपके 9th के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दे। तो बेसिकली जब हम 10th की बात करते हैं तो होता है क्या कि पेपर डिजाइन बनता कैसे है, ताकि आपको अभी से आइडिया हो कि भाई हो सकता है क्लास 9 में भी इसी फॉर्मेट में आए, और मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो अच्छे स्कूल के होते हैं वो इसी फॉर्मेट में आपको देते भी है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस पेपर डिजाइन? पेपर डिजाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे, क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए 46% बनना चाहिए डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बेसिक सवाल। यानी कि भाई बताओ लॉज ऑफ मोशन क्या है, बेसिक सवाल कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, बताओ। बेसिक सवाल जितना आपने याद किया, क्या आप लिख पा रहे हो कि नहीं, वो 46% की आनी चाहिए। उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट्स की, अब इसको 22% ऐसे भी होने चाहिए सवाल, जहां पर सवाल जैसे हो डिराइव द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डिराइव F = ma, डिराइव आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे जो डेरिवेशन बेस्ड सवाल है वो आपके इस 22% में आते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो बाकी आपका 32% है, उसमें फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट वाला ऑप्शन आता है, जहां पर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें हो जाती है ना। अब क्लियरली सीबीएसई की साइड से मेंशन है कि भाई इन सब में से आपका 50% होना चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से बेटा आपको पता, अभी मैं बताने वाला हूं कि आपको पेपर बनेगा कैसे, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं बता देता हूं। बट इन जनरल इसका डेफिनेशन क्या है?
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट जवाब देना मुश्किल होता है, आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल आती है, हल्की से थोड़ा इधर उधर घुमा के फिरा के सवाल आता है ताकि आप थोड़ा सा डिराइव करो, एनालाइज करो, सोच समझ के जवाब दो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके इन तीनों कैटेगरी में कैसे इंक्लूडेड है वो मैं आपको बताने वाला हूं आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से रखना बच्चों, प्लीज मेक श्योर दैट कि आप समझो कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन पेपर बनेगा कैसे। तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन पेपर में जो साइंस का है उसमें डिट्टो आपका 10th और 9th का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है, सीबीएसई स्पेसिफाइड बहुत क्लियर है यहां पर कि आपका होना चाहिए साइंस एग्जामिनेशन में 5 सेक्शन। एक हो गया सेक्शन ए, ठीक है, एक हो गया आपका सेक्शन ए, आजा, हाँ ठीक है। तो एक हो गया आपका सेक्शन ए, एक हो गया सेक्शन बी, एक हो गया सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब 20 आपके एमसीक्यूज होंगे जहां पर आपको ऑप्शन चूज करना होगा। पूरे साइंस में 20 सवाल आने चाहिए। अब इन 20 में ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 16 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पे, 16 क्वेश्चंस आपके प्रॉपर एमसीक्यूज होंगे और फिर प्लस होंगे 4 क्वेश्चंस जो होंगे एसर्शन एंड रीजनिंग। इसी वजह से हम आपको हर दिन यहाँ पर इस पूरे चैनल पे एसर्शन रीजनिंग प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चंस एमसीक्यूज और 4 क्वेश्चन एसर्शन रीजनिंग हो गए। तो इनको मिलाकर आपका बन जाता है सेक्शन ए 20 सवाल 20 मार्क का। अब मैंने बताया था 50% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। 50% मतलब क्या होता है 40 मार्क्स, 80 में से 40 मार्क्स आपका कॉम्पिटेंसी आना चाहिए। ये जो पूरा सेक्शन ए है बेटा, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का भाग बन जाता है। तो सीबीक्यू आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। पूरा सेक्शन ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का भाग बन जाता है। कूल है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं जहां पर 6 सवाल आते हैं आपको 2 मार्क के, ठीक है बेटा, 2 मार्क के। और सेक्शन सी आता है आपको 7 सवाल 3 मार्क के। फिर सेक्शन डी आती है आपको 3 सवाल 5 मार्क के। और सेक्शन ई आती है आपको सोर्स केस बेस्ड क्वेश्चन जो हमने इस चैनल पे करवाए हुए हैं बहुत, और वो आते हैं 4 मार्क के। ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का भाग बन जाता है। तो आप देखोगे 4 मार्क्स के 3 सवाल तो 12 मार्क्स हो गए। यहां पर सेक्शन ए में 20 मार्क्स, तो 32 मार्क्स आपके ऐसे निकल जाते हैं 40 में से, बाकी बचता है 8 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो 8 मार्क्स है वो आपको सेक्शन बी और सी और डी में कहीं से भी कुछ सवाल आ सकते हैं ऐसे जहां पर आपको थोड़ा सा जवाब सोच समझ के लिखना पड़ेगा। बस यही होती है आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो बात क्लियर हो गई। तो आप देखोगे सेक्शन ए आपका हमेशा होगा, सवाल होगा 4 ऑप्शंस होंगे, सवाल होंगे 4 ऑप्शंस होंगे। और जैसे आप थोड़ा सा जाते हो आगे जैसे आप 16 क्वेश्चंस कर लेते हो, 16 क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन लिखा, ऑप्शंस लिखे, उसके बाद जो आपके 4 सवाल होंगे आप देख सकते हो एसेशन रीजनिंग के हैं। फिर आता है सेक्शन बी जहां पर आते हैं आपके 6 सवाल 2 मार्क्स के। फिर आता है आपका सेक्शन सी जहां पर होते हैं 3 मार्क के 7 सवाल। फिर आता है आपका सेक्शन डी जहां पर होता है आपका 5 मार्क्स के 3 सवाल। अब एक चीज आप इसमें पेक्यूलियर नोट करोगे कि आपका जो सेक्शन डी होगा उसमें 3 सवाल होंगे, 34, 35, 36 3 सवाल होंगे। अब प्लीज ध्यान रखिएगा इन तीनों के तीनों सवालों में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। और ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 34, 35, 36 पहला होगा आपका केमिस्ट्री का, दूसरा होगा बायो का और तीसरा होगा आपका फिजिक्स का। तो आपके पूरे साइंस में 5 मार्क के फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, बायो का एक होना कंपलसरी है 5 मार्क्स में, ठीक है। और वैसे जैसे आप सेक्शन ई में जाओगे वहां पर भी 3 सवाल हैं। सेक्शन ई आप देखो यहां पर भी 3 सवाल है 37 to 39। इनमें भी एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का होना जरूरी है। लेकिन इनमें ऐसे इंटरनल चॉइस नहीं होगी जैसे 5 मार्क में होंगे। 5 मार्क के हर सवाल में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी और दोनों सवाल या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो बायो से होगी, आपको चुन के लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये बन जाता है आपका पूरा का पूरा पेपर डिजाइन जिसके बेसिस में आपको एग्जामिनेशन में सवाल आ सकते हैं और ऐसे बनने वाला आपका पेपर, ठीक है। आपको आइडिया मिल गया पूरा क्लियरली। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इसके बेसिस में आपको बायो के खुशबू मैम ने और हमारी आंचल मैम ने बहुत सारे सेशंस ले लिए ऑलरेडी। इनफैक्ट मैंने भी आपके लिए ले लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एवरी सिंगल चैप्टर एज अ शॉर्ट भी बना दिया है मैंने। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस क्लास 9th में। तो उन शॉर्ट्स को और वीडियोस को जरूर देखिएगा। इनफैक्ट हमने हर एक चैप्टर का 1 शॉट कर दिया है, छोटा 1 शॉट कर दिया, बड़ा 1 शॉट कर दिया, इन डेप्थ कर दिया है, रिविजन टाइप कर दिया है, सब कुछ हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चंस हम हर दिन इस चैनल पे 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपने क्लास 9 के को फोड़ने के लिए इस चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही होगी, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस चैनल एंड गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। क्योंकि बेटा एक बार आप मेरे साथ 9th में जुड़ जाते हो ना तो मैं आपके साथ 10th में भी हूं, 11th में भी हूं, 12th में भी हूं, जेई के लिए भी हूं, नीट के लिए भी हूं, साथ में फोड़ कर दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम पीपल, आप लोग फोड़ते रहिए। थैंक्स।